नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको 2023 की एक एक्सट्रीम सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिट्टा। इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको थोड़ा हटके ही मिलने वाला है। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले गरीब लोगों पे पेपर बांटने के लिए एक फंक्शन का आयोजित कर रहा होता है, जहां पर बहुत सारे लोकल के लोग और मीडिया वाले भी उपस्थित थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन के नीचे एक छोटे से मैदान पे दो बच्चे अपने डॉगी के साथ क्रिकेट खेल रहा होती है। तभी एक लड़के के जोर से शॉट मरने के वजह से बॉल पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है, और जब वो दोनों बॉल लेने के लिए बाहर जाता है तभी पुलिस स्टेशन के अंदर से एक जोर से गोली चलने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक इंस्पेक्टर जिसका नाम है विनोद, उसका कोई गोली से सफाया कर चुका है। फिर इंस्पेक्टर विनोद का भाई प्रमोद वहां पे आते हैं और भाई की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब पता चलता है कि जब इंस्पेक्टर विनोद का खून हुआ तो तब पुलिस स्टेशन के अंदर 3 इंस्पेक्टर मौजूद थे, और ये भी पता चला कि ये तीनों पुलिस ऑफिसर के साथ विनोद का कुछ ना कुछ कारण से लड़ाई हुई थी। अब विनोद के मर्डर के केस पे इन तीनों के ऊपर सबसे ज्यादा शक हुआ। अब नंबर 1 पुलिस वाले के साथ विनोद का झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि रात पे इंस्पेक्टर विनोद उसके एक रिलेटिव के घर पे इन्वेस्टिगेशन के बहाने रुक गया था, जबकि उस समय उस घर पे लड़की अकेली थी और उसकी पति घर पे नहीं था। अब दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ विनोद का झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि एक दिन विनोद उसके बेटी को स्कूल से ले आकर घर पर ड्रॉप किया था। असल में पुलिस स्टेशन पे किसी को भी विनोद का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता था, सब उसे एक ठरकी पुलिस ऑफिसर ही मानते थे। अब तीसरे पुलिस वाले से जब पूछा गया कि उसके साथ विनोद का क्या झगड़ा हुआ था तो वो बताते हैं कि एक दिन विनोद एक लॉज पे रुके थे और बहुत ज्यादा दारू पी के चूर थे। तभी उस लॉज पे एक कपल आए थे जो कि किसी के साथ झगड़ा कर रहे थे। तीसरा पुलिस वाला वहां जाता है और उस झगड़े को रोकने की कोशिश करता है। तभी बाहर नशे से चूर विनोद भी आ जाता है और इस झगड़े को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो उन सब में हाथ हफाई भी शुरू हो जाती है। फिर तब उस लड़की ने अचानक से एक दारू की बोतल को लेकर उस लड़के के सर पे मार देती है। उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है और सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर उस तीसरे इंस्पेक्टर को एहसास होता है कि उसे उस लड़की को विनोद के पास अकेला रखना ठीक नहीं है, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता तब तक विनोद उस लड़की के साथ बलात्कार कर चुका था। ये देखकर उस तीसरी वाले ऑफिसर को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो विनोद को बहुत बुरा भला बोलने लगा। उसने विनोद का ये कंप्लेन हाई कमांड के पास ले जाने पर भी उसे दबाया दिया गया। मूवी फ्लैशबैक पे जाती है जहां हम देखते हैं कि विनोद और उसके भाई प्रमोद बहुत छोटे थे। तब उसके डैड एक नंबर के नशेड़ी थे और दारू पी के अपने बीबी और बच्ची को मारते थे। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए इनकी माँ इसके डैड से अलग रहना चाहती थी, लेकिन किसी एक बच्चे को अपने पापा के साथ रहना पड़ा और वो बच्चा था इंस्पेक्टर विनोद। एक दिन विनोद अपने पापा के घर से भाग आके अपने माँ के घर के पास आता है, लेकिन उसकी माँ और भाई वहाँ पे नहीं थे क्योंकि वो दोनों उस गांव को उस दिन ही छोड़ के चले गए थे। ये देखकर विनोद को बहुत बुरा लगा। उसके पापा इतने खराब थे कि वो किसी और का बच्ची को लेकर गंदे काम करते थे, और एक दिन उस लड़की के घर वालों ने आकर विनोद के पापा को मार दिया। विनोद अपने पापा को सामने मरते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं किया क्योंकि अंदर ही अंदर वो अपने पापा के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। तो अब हम समझ सकते हैं कि विनोद का जो आज का स्वभाव था वो अपने पापा से मिलता है, क्योंकि बचपन में वो उनके साथ रहा करता था। अब इधर फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी जहां पर पता चलता है कि जो गन से विनोद को मारा गया था उसमें तीसरे पुलिस ऑफिसर का फिंगरप्रिंट मौजूद है, लेकिन डीएसपी प्रमोद बोलते हैं कि क्योंकि वो नाइट ड्यूटी पे था और वो गन उसका ही था तो उस गन पे फिंगरप्रिंट उसका ही होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ही खूनी है। असल में जिस गन से विनोद का खून हुआ था वो तीसरे इंस्पेक्टर के गन से हुआ था, और तीसरे इंस्पेक्टर ने उस गन को विनोद के टेबल पे थोड़ी देर के लिए रख के थोड़ा वॉशरूम पे गया था, और तभी किसी ने उस गन को लेकर विनोद का खून कर दिया। अब उस पुलिस स्टेशन के कैदी को जब बुलाया गया कि जब विनोद का खून हुआ तो वो क्या कर रहा था, तो उसने बोला कि वो तब सो रहा था।
और गोली के आवाज सुनते ही वो उठ गया, लेकिन उसने बताया कि वो किसी को पीछे की दरवाजे की तरफ भागने का आवाज सुना था। असल में पुलिस स्टेशन के पीछे वाला दरवाजा ज्यादातर टाइम खुला होता था, क्योंकि पुलिस वाले पीछे जाकर सिगरेट पीते थे। तो हो सकता है कि उस किलर ने पीछे की दरवाजे से आकर विनोद का खून किया और फिर वहां से भाग गया। अब दोस्तों, हमने तो इंस्पेक्टर विनोद के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ समझा, जो कि एकदम थर्की कैरेक्टर था। लेकिन अब उसका भाई डीएसपी प्रमोद के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो भी कोई साधु पुरुष नहीं था। असल में वो भी रोज दारू पीकर अपने बीबी बच्चों को मारती थी और इस वजह से उनके बीबी बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए हैं। लेकिन डीएसपी प्रमोद को आज इस बात का एहसास है और वो हमेशा चाहता है उसका फैमिली पुराने दिनों की तरह वापस एक साथ हो जाए। अब इधर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है, जो कि इंस्पेक्टर विनोद का होता है। कॉल रिकॉर्डिंग पे विनोद ये बोल रहा होता है कि जब उसे छुट्टी मिलेगी तो वो अपने पत्नी के साथ कहीं घूमने जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक और किरदार के बारे में पता लगता है, यानी इंस्पेक्टर विनोद की पत्नी, जिसकी भी बैक स्टोरी हमें फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है। तो फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि एक दिन पुलिस स्टेशन पे एक केस आया कि एक लड़की का पति उसे रोज मारता था। इसका पति का मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं था। वो हमेशा घर पे प्रेयर करता था, क्योंकि उसे लगता था उसके पत्नी के अंदर कोई चुड़ैल घुस गई है और उसे भगाने के चक्कर में वो ये सब कांड करता था। और इस केस का इन्वेस्टिगेशन विनोद करता है और इसके पति को जेल की हवा दे देता है। अब क्योंकि उस लड़की को रहने के लिए कोई जगह नहीं होता है, तो विनोद उसे अपने घर ले जाता है और एक साथ रहने के बाद उन दोनों में एक बॉन्डिंग हो जाती है। और विनोद भी, जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में थर्की देखा था, उससे पूरा उल्टा हो जाता है, यानी बहुत केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल। अब वापस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और इसको लीड करता है डीएसपी प्रमोद। अब मूवी के स्टार्टिंग में हम सब ने देखा था कि विनोद के खून से पहले वहाँ एक इवेंट होने वाला था। तो वहाँ जो मीडिया वाले थे, उसके कैमरा के रिकॉर्डिंग प्रमोद अच्छी तरीके से चेक करने लगा, ताकि अगर वो खूनी कैमरा के रिकॉर्डिंग पे हुए तो वो लोग उस खूनी को आइडेंटिफाई कर सके। रिकॉर्डिंग में प्रमोद ने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की। दरअसल जो कैदी जिसने बोला था कि खून होने समय वो जेल पे सो रहा था, दरअसल उस टाइम वो वहाँ पे नहीं था। तो प्रमोद जब उस कैदी के कान के नीचे 2 बजाता है, तब वो कैदी बोलता है कि जिसके पास वो चाबी था, वो उसके सेल के पास से गुजरने के समय उसके पॉकेट से वो चाबी गिर गया और इसका फायदा उठाकर उसने खुद ही चाबी से दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। अब बाहर आके वो स्टोर रूम के अंदर जाता है और बाहर जाके वो एक अलमारी खोलकर कुछ ड्रग जैसी चीज का पैकेट चुरा लेता है। और इसके बाद जैसे ही वो वहां से भागने वाला होता है, तो तभी उसे वो गोली चलने की आवाज आती है। तो वो सोचता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो सब लोग यही सोचेंगे कि गोली उसने ही चलाया था और चलाने के बाद वहां से भाग गया। तो वो अपने सेल में वापस आ जाता है और बेहद ही चालाकी से खुद को सेल में बंद कर लेता है और चाबी को दूर फेंक देता है। अब प्रमोद फिर से उस रिकॉर्डिंग को देखता है और वहां पर वो दोनों बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए नोटिस करता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को ऊपर से इस खून के सिलसिले में बहुत प्रेशर आता है। तभी डीएसपी प्रमोद बोलता है कि विनोद का मर्डर नहीं, बल्कि उसने सुसाइड किया। तो ये सुनने के बाद उस पुलिस वालों के तरह आप भी शायद हैरान हो कि ये सुसाइड कैसे हो सकता है, ये तो मर्डर है। एक आदमी जो कि अपने बीबी के साथ कहीं पर घूमने की प्लानिंग कर रहा होता है, तो वो भला इस टाइम पे सुसाइड क्यों करने जाएगा। तो प्रमोद ने उन 2 बच्चों को जो कि नीचे क्रिकेट खेल रहा था, उन्हें यहाँ पे लाते हैं। तब उन बच्चों ने वो कहानी बताई कि जब वो दोनों उस बॉल को लेने के लिए आई थी, जो कि पुलिस स्टेशन पे विनोद के रूम के खिड़की के पास पड़ी थी। तो बॉल लेने के बाद उनमें से एक बच्चे ने देखा कि विनोद टीवी देखते देखते अचानक अपने आप को ही शूट कर देता है और उसके आगे तब कोई नहीं था। सब ये सुनकर तो शॉक हो गई कि विनोद ने सुसाइड किया। लेकिन कहानी तो अभी बाकी है। हमें यहाँ पर पता चला कि विनोद ने सुसाइड किया था, लेकिन हमें ये नहीं बोला गया कि उसने सुसाइड क्यों किया था। एक अच्छा भला इंसान अचानक से सुसाइड क्यों करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो जिस टाइम विनोद ने सुसाइड किया था, तो उस टाइम वो टीवी पे क्या देख रहा था वो पुलिस को मिल गया। डीएसपी प्रमोद उस रिकॉर्ड को देखकर चौंक जाते हैं
और यहीं पर ही मूवी का क्लाइमैक्स रिवील होते हैं, तो ध्यान से सुनना। उस टीवी शो पे एक इंडियन आइडल की तरह रियलिटी शो चल रहा होता है, जहां पर एक सिंगर अपनी स्ट्रगल की बैक स्टोरी बता रही होती है। फिर विनोद देखता है कि जो लड़की वो बैक स्टोरी बता रही थी वो उसकी भाभी है, और जो गाने वाला होता है वो उसकी भतीजी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डीएसपी प्रमोद के पत्नी और बच्चे 18 साल से अलग है, तो दोस्तों जो गाना गा रही होती है वो प्रमोद की पत्नी की बच्ची होती है। ये देखकर विनोद के आंखों से आंसू आ जाती है। तो अब आप कहोगे कि विनोद ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की तो सिर्फ उसका भाई का बच्ची है। असल में वो गाना गाने वाली लड़की वही है जिसको विनोद ने उस दिन शराब के नशे में बलात्कार किया था। ये देखने के बाद वो अंदर ही अंदर टूट जाता है और उसके पैर से जमीन फिसक जाती है। और यही वो समय होती है जब इस तीसरी वाले पुलिस का पेट खराब होता है और वो उस गन को विनोद के टेबल पे जल्दी में रख के चला जाता है, और विनोद मौका देखते ही अपने आप को शूट कर देता है। जब डीएसपी प्रमोद को ये सब कुछ पूरा पता चलता है तो वो भी अंदर से बहुत ही टूट जाता है। और जो इतने दिन तक अपने बीबी बच्चों से मिलने के लिए तरस रही होती थी, वो अपने बीबी को बोल देता है कि वो अब उनसे नहीं मिल सकता, और ये भी बोल देते हैं कि उसका बीबी कभी भी अपने बच्ची को ना बताए उसका बाप कौन है और कैसा दिखता है, क्योंकि जब वो बच्ची अपने पापा को देखेगी तो उसे इस बलात्कारी का चेहरा याद आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों जुड़वा होते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10 स्टार। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।